जब आपका ध्यान इस जगह पर टिकने लगे और वहां पर आपको ठहराव फील होने लगे, मन के विचार समाप्त होने लगे, मैंने अफर्मेशन के लिए आपको बोला, तो जब आप अफर्मेशन डालें तो यहां पर अफर्मेशन को विजुलाइज। नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो शांभवी मुद्रा के बारे में है। मैंने पहले भी शांभवी मुद्रा पर एक वीडियो डाला है और उसमें बेहतरीन रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। इसके जितने भी मैं फ़ायदे गिनाऊं शांभवी मुद्रा के, उतने थोड़े हैं। ये कितनी बेहतरीन मुद्रा है आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ाने के लिए, माइंड को, मन को शांत करने के लिए और मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए, भीतर की शक्तियां जगाने के लिए एक बेहतरीन मुद्रा है शांभवी मुद्रा। अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं जाना तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप दूसरा हमारा वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन देकर दिखाया है। एक बार फिर से मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि इसके अनुभव इतने अच्छे रहे हैं, इतने अच्छे। इसमें आपने करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपने रिलैक्स होकर बैठ जाना है। नॉर्मली अपने आप ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं। हाथ की उंगली और पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को आपस में मिलाकर दोनों हाथों से इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना लें और अपने घुटनों पर रखकर सीधे बैठ जाएं। कमर सीधा रखें और गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर उठा लें। अब आपको अगर अपने आईब्रोज के सेंटर में आप देखें तो यहाँ पर आपको एक वी शेप जैसी दिखाई देगी, एक वी जैसी शेप दिखाई देगी। आपको इसके बीच में देखना है, इस वी शेप के बीच में हल्का सा अपना ध्यान इसके सेंटर में लगाना है और साथ में अपनी श्वास को थोड़ा सा धीरे चलाना है और महसूस करना है कि आपकी जो श्वास है, जब आप इनहेल करते हो तो आपकी जो नाक से जो श्वास अंदर जाती है, महसूस करें ये श्वास ऊपर की ओर और इसी वी शेप के बीच में जा रही है जहां पर आप देख रहे हैं। ऐसा फील करें। बस इतना कुछ समय तक लगातार करें। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपके माथे में यहाँ पर भारीपन होने लगेगा। ये भारीपन आपको कुछ समय के लिए ही फील होगा। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ती चली जाएगी और इसका जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगेगी। बिल्कुल फिर नॉर्मल होता चला जाएगा और एक बहुत ही आनंद भरा अनुभव रहेगा। शुरू में थोड़ा सा अनुभव डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वी शेप के बीच में जब आप ध्यान लगाएंगे, उस अंधेरे में आपने देखते रहना है। अगर आप उस अंधेरे के बीच में अपने कोई गुरु हैं उनका ध्यान करें या अपने कोई इष्ट हैं उनका ध्यान करें, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर कोई गुरु या इष्ट नहीं है तो आप केवल अंधकार में अपनी दृष्टि को इस तरह से जमाए रखें। आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको हल्का सा गर्दन को ऊपर करके इस वी शेप के बीच में अपने ध्यान को लगातार लगाए रखना है। साथ ही साथ अपनी श्वासों के जरिए जब आप इनहेल कर रहे हैं तो इसको, हर श्वास को इस वी शेप के बीच में जाता हुआ फील करें। कुछ समय तक श्वास को रोकना चाहें रोकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और धीरे से श्वास छोड़ दें। फिर से श्वास लें, ध्यान ऊपर ही लगाए रखें। कुछ समय तक होल्ड करें। जब आपने श्वास होल्ड किया हुआ है तो वहां पर आप अपने इष्ट या गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो अंधकार में ही आप देखते रहें और इसके साथ साथ आप चाहें तो विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की इच्छा है, आप वो बात अपने ब्रह्मांड को पहुंचाना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन को पहुंचाना चाहते हैं, तो भी इसके लिए बेहतरीन साधन है। क्योंकि आपकी जो थर्ड आई है ये अवचेतन मन का एंट्री पॉइंट है। अवचेतन मन में यहाँ से भी प्रवेश किया जा सकता है, नाभि से भी प्रवेश किया जा सकता है, मन को शांत करके भी अपने हृदय के द्वार से भी, नाभि के द्वार से भी प्रवेश किया जा सकता है। वैसे ही थर्ड आई के द्वारा भी प्रवेश किया जा सकता है। इस मुद्रा को आपने डेली 15 से 20 मिनट करना है और
आपको इसके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत लंबे समय तक आप इसका ना करें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास इसका और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसमें आनंद आता है, ठहराव मिलता है, तो आप इसका अभ्यास जो है आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आने लगे, यानी अगर आपको सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगे, तो आप इस मुद्रा को छोड़ दें, कुछ समय के लिए छोड़ दें। क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, एकाग्र नहीं करना, केवल नॉर्मली आंखों को ऊपर उठाकर देखना है। ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए। शुरू शुरू में आप अपना ध्यान अपनी वी शेप के बीच में ही लगाएंगे। धीरे धीरे वहां पर आपको एक पीला बिंदु दिखाई दे सकता है, सबको नहीं देता, जरूरी नहीं है, दे जाए तो अच्छी बात है, तो अपना ध्यान आप उस पर भी लगाकर रख सकते हैं। और जब आपका ध्यान इस जगह पर टिकने लगे और वहां पर आपको ठहराव फील होने लगे, मन के विचार समाप्त होने लगे, जो कि हो जाएंगे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर विचार समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। अगर ना हो तो कुछ समय तक अपनी श्वास को फिर से जो हम इनहेल कर रहे हैं और वहां पर होल्ड कर रहे हैं, इस पीरियड को बढ़ाने की कोशिश करें, विचार समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इसको जब मैंने अफर्मेशन के लिए आपको बोला, तो जब आप अफर्मेशन डालें तो यहाँ पर अफर्मेशन को विजुलाइज करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी मेमोरी और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, तो इसी जगह पर मैं इसी तरह से फोकस करूँगा और मन ही मन इन अफर्मेशंस को रिपीट करूँगा और अपने आप को फील करूँगा कि मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, एंड लाइक दैट। और कुछ समय तक अगर आप इसका ध्यान ऐसे करते रहें, जब आपको यहाँ पर ठीक ठाक कंसंट्रेशन होने लगे, तो अपना ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर भी ले जा सकते हैं। क्राउन आपका हाईएस्ट चक्रा है। क्राउन चक्रा आपकी चेतना का शिखर है। यहाँ से आपको इंट्यूशंस मिलती हैं, यहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, यहाँ से आपके जीवन में मोटिवेशन मिलता है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बनता है। तो आप कनेक्शन बनाने के लिए भी आप धीरे धीरे अपना ध्यान को ऊपर शिफ्ट करें। अब मैं फॉर एग्जांपल, मुझे आदत हो चुकी है लगातार करते करते, तो मैं अपना ध्यान आसानी से यहाँ पर टिका सकता हूँ। आपको सिर की चोटी वाले हिस्से में भी सेंसेशन होनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन होगी, कुछ हल्की सी सेंसेशन होगी, जो कि बड़ी प्यारी और मीठी फीलिंग है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा अनुभव है ये। आप जरूर इसको करके देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे थोड़े ही समय में इसका जो आपको आनंद आएगा, आपको जो ब्लिसफुलनेस की फीलिंग आएगी और आप हमेशा कनेक्टेड फील करेंगे। ये अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव होगा। भगवान बुद्ध के समय से एक शब्द चला आ रहा है, वो लोग यूज करते थे सतोरी। सतोरी का मतलब है 7 दिन तक, SATORI, सटोरी या सतोरी इसे कहते हैं। 7 दिन तक अगर लगातार अपनी चेतना को क्राउन चक्रा पे ठहरा कर रखा जाए तो बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता था, एनलाइटनमेंट हो जाती थी। ये उनके फॉर्मूला है एनलाइटनमेंट का। तो मैं उसी फॉर्मूला का बेस आपको बता रहा हूँ। बहुत ही पावरफुल ये विद्या है, ये शांभवी मुद्रा है। आप इसका थोड़े समय भी इस्तेमाल करें तो थोड़े ही टाइम में आपकी थर्ड आई की पावर इतनी बढ़ जाएगी। आप कुछ समय के बाद किसी के थर्ड आई पर यहाँ पर फोकस करें और धीरे से इमेजिन करें कि आप इनहेल करते हुए उस पर्सन के माइंड को रीड कर पा रहे हैं, उसके मन में जो भी चल रहा है आप रीड कर पा रहे हैं, तो आप सामने वाले के मन के विचारों को भी थोड़े समय बाद पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके लिए पूरा मैंने एक डिटेल वीडियो भी डाला हुआ है माइंड रीडिंग पर, वो आप वीडियो रेफर करके देख सकते हैं। उसका पूरा एक प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट दी होगी शांभवी मुद्रा के बारे में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।